नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरेंद्र। और जैसा कि आज के दिन की शुरुआत बहुत ही एक अच्छी खबर के साथ हुई कि जो हमारे देश की महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने पैतृक गांव से लगभग 72 लोगों को अपने से मिलने के लिए इनवाइट की है। और उन 72 लोगों का जो टीम है वह उड़ीसा से जमशेदपुर आज पहुंचा और यहां से फिर ट्रेन के थ्रू वे लोग दिल्ली जाएंगे और वहीं पर राष्ट्रपति महोदया से उनकी मुलाकात होगी। ये सारे 72 लोग जो हैं मती राष्ट्रपति महोदया के पैतृक रायरंगपुर मयूरभंज के डुगुर शाही और उसके आसपास के गांव के लोग हैं। और वह 72 लोगों का टोली है। और जो कभी जब द्रौपदी मुर्मू जी अपनी बचपन में जिस गांव में थी, जहां वह पली बढ़ी और जहां पर उन्होंने अपना सारा पढ़ाई किया, कुछ उनके रिश्तेदार लोग हैं, कुछ सगे साथी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस समय उनके डिफ़िकल्ट टाइम में मदद की और उनको कभी भी एक औरत होते हुए भी उनको कभी कम नहीं आंका और हमेशा उनको सपोर्ट किया। तो ये सारे लोग वैसे लोग हैं जो उनके जीवन में अहम स्थान रखते हैं। उन सारे 72 लोगों से मिलने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने आवास दिल्ली जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर बुलाया है। और ये लोग सारे लोग आज जमशेदपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और स्पेशल बस से उड़ीसा से एसी बस से एसपी साहब के नेतृत्व में सारा वीआईपी सुरक्षा में उन लोगों को जमशेदपुर लाया गया और यहाँ से फिर ट्रेन से दिल्ली वे लोग आज रवाना हो गए। तो एक बहुत ही अच्छा खबर था कि इस देश में जो हमारा इतना प्यारा देश भारत है और यहाँ की जो एक महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, वे अब इतने बड़े ओहदे पर पहुँचने के बावजूद भी अपने पुराने दिनों से जुड़े लोग और अपने परिवार के लोग और अपने दोस्त, अपनी सहेलियाँ, अपने सखियाँ, उन लोगों को भूली नहीं है। और आज भी उनके दिन में उन लोगों का स्थान है। और कार्य की व्यवस्था के कारण जानते हैं देश के राष्ट्रपति उनको कितना कार्य रहता है और कितना मीटिंग्स रहता है, सारे देश को संभालना पड़ता है। तो शायद उनको समय नहीं मिल पा रहा होगा उड़ीसा में जा कर के उन लोगों से मिलने का, इसीलिए उन्होंने अपने घर पर ही सारे लोगों को एक साथ बुलाया है और वहाँ पर मिलेंगे। और जैसा कि आपको बताते चलो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं 20 जुलाई 2022 को देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी और 2015 से 2021 तक झारखंड की वो राज्यपाल भी रही। उनका सारा जीवन जो है पिछड़े वर्गों, पिछड़े लोगों का, शोषित लोगों का, कमज़ोर वर्ग के लोगों की मदद में, उन लोगों को सहायता करने में और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में बीता है। तो महोदया जी जानती है कि गरीबी क्या होता है, आदिवासी लोग हैं उनको क्या क्या उनके जीवन में डिफ़िकल्टी आती है। तो सारा चीज़ वो जान रही है क्योंकि एक छोटे से गांव, उड़ीसा के एक छोटे से गांव से उठी संथाली परिवार में उनका जन्म हुआ था। 20 जून 1958 को उड़ीसा के एक संथाली परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो वह एकदम गाँव से जुड़ी हुई औरत है और देवी है हम कहेंगे। और तो उनको सारा चीज़ जानकारी है कि गांव का परिवेश क्या होता है और आदिवासियों का क्या क्या समस्याएं होती है और ख़ास करके एक औरत को आगे बढ़ने में क्या दिक्कतें आती है। तो जैसा कि आपको बताते चले कि द्रौपदी मुर्मू जी जब ग्रेजुएशन की थी तो वो अपने गांव में वैसी पहली बालिका थी जिसने ग्रेजुएशन का पढ़ाई किया था। तो आप सोच सकते थे कि वो शुरू से कितना तेज़ तरार और पढ़ने में कितना अव्वल थी कि उस समय उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उस समय वो गांव में अपनी एक इकलौती ऐसी लड़की थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया। और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और 2 बार विधायक भी रही। अच्छी विधायकी के कारण उनको उड़ीसा विधानसभा में सर्वोच्च या बेस्ट विधायक का खिताब भी उनको दिया गया। और इसके अलावा बहुत सारा ऐसा अवार्ड मिला जो भारत के लिए बहुत ही वाली किसी पहली महिला के रूप में था। वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद था कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इतने बड़े ओहदे पर है, एक तरह से देश को रिप्रेजेंट करती है, देश की मालिक है। और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जो पैतृक गांव है और गांव के आसपास जो गांव है वहाँ से जो उनके सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं और जो लोग हैं जिन्होंने उनको उस समय जब वो वहाँ से विधायक रही या फिर जब स्कूल में पढ़ा करती थी उस समय जब उनको ख़राब दिनों में जब वो लोग मदद किए, उन लोगों को भी वो आज भी याद करके रखी है और उन लोगों के लिए उनके दिल में आज भी जगह है। तो यह समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए आई थिंक मेरे को लगता है कि एक अच्छा सीख है कि हम शायद जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो
हमारे बचपन से जुड़े हैं, या वो हमारे दोस्त हैं, या हमारे माता पिता, या हमारे रिलेशन के लोग, या फिर हमारे गुरुजन, तभी आदमी जीवन में जिस मुकाम पर है उसको कायम रख सकता है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि हम लोगों को अपने राष्ट्रपति महोदया साहब से या उनकी इस आदत से हम लोग को सीखना चाहिए कि इतने बड़ी इस सोच से हम लोग को सीख लेना चाहिए कि इतने बड़े ओहदे होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पैतृक गांव से 72 लोगों को अपने से मिलने के लिए बुलाया। अब ये लोग वहाँ जाएंगे और जाहिर सी बात है राष्ट्रपति महोदया से साथ उन लोगों का डिनर और खान पान भी होगा, और पुरानी यादें, पुराने दिन, पुराने बातें सब ताज़ा होगी, और कहीं खुशी भी होगी द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर, और थोड़ा सा शायद अपने गांव को भी मिस करेगी, तो थोड़ा सा गमगीन भी हो जाएगा कि शायद आज वो पूरे देश की मालिक है तो उड़ीसा में तो बैठ के चला नहीं सकती है, जाहिर सी बात है उनको दिल्ली रहना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा पुराने दिनों को याद, पुराने लोगों को सामने देख करके उनका मन गमगीन भी होगा, और लेकिन खुशी रहेगी कि लोग आए और मिले। आज भी गांव के लोग, जैसा कि पेपर में भी दिया था, कि वो लोग सारे द्रौपदी मुर्मू को एक देवी की तरह मानते हैं और उनका आज भी सपोर्ट करते हैं, और आज भी वो पूरे गाँव की एक बेटी की तरह। राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होगा, एक मेमोरेबल टाइम होगा कि वो अपनी स्कूल के समय की, बचपन के समय की, और उन रिश्तेदारों, उन दोस्तों, उन गांव के लोगों से मुलाकात होगा। और आई थिंक इसका कोई भी जवाब नहीं कि उनके लिए कितना यह खुशी का पल होगा, और ये भी कितना सुंदर पल होगा जो उस गांव से हैं, और उनको गर्व होगा कि हमारे गांव से कोई बेटी आज देश की राष्ट्रपति है, और वह आज इतने ओहदे पर होने के बावजूद भी इस गाँव का नाम तो रोशन किया ही है, हम लोगों को भी नहीं बुलाया, और हम लोगों को भी अपने से मिलने के लिए, पुराने दिनों को याद करने के लिए हम लोगों को अपने जहाँ भी है इस भारत में हम लोगों को बुलाई है। तो बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं, उड़ीसा के एक छोटे से गांव से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, जैसा कि पहले भी आपको हम बताएं, और उस गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, या फिर जिनको कभी ट्रेन का या एसी ट्रेन का बॉगी का जो है एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसा कि न्यूज़पेपर में भी आज का आया था, तो उन लोगों के लिए पहला अनुभव था, लेकिन खुशी सभी के चेहरे पर दिख रही थी साफ कि वो अपने गाँव की बेटी से मिलने जा रही है, देश के राष्ट्रपति से मिलने जा रही है, और सबसे सुंदर स्थान पर जा रही है। तो चलिए, तो आई थिंक मतलब बहुत ही दोनों तरफ से बहुत ही एक सुखद खुशी का पल रहेगा जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने गांव के लोगों से मिलेगी, और जब गांव के लोग भी उनसे बारी बारी करके मिलेंगे, तो आई थिंक उनको इधर गांव के लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं होगा, एक गर्व भी होगा, और द्रौपदी मुर्मू जी को भी अपने पुराने दिनों को याद करने के बाद एक मेमोरेबल डे और सबसे खुशनुमा पल होगा है। तो चलिए, वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम लोगों को भी इस तरह का सोच रखना चाहिए, पुराने दिनों को, अपने लोगों को, मदद करने वाले लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।